आप में से वो लोग जो आईसीटी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आईसीटी कॉन्सेप्ट्स फेल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप लोग वहाँ पर टाइम को यूज़ नहीं करते। यानी कि एक ऐसे लूप होल्स जिनको आईसीटी ने खुद ढूँढा है और मैंने काफ़ी ज़्यादा बैक टेस्टिंग के बाद उन चीज़ों को फाइंड आउट किया कि किस तरह आईसीटी अपनी ट्रेड्स के अंदर एग्ज़ैक्टली पिन पॉइंट के साथ ट्रेड लेता है। आई नो ये चीज़ थोड़ी-सी आप लोगों को अजीब लगेगी, लेकिन जब इस वीडियो को देखोगे ना और टाइम सम के कॉन्सेप्ट को समझोगे, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ। और स्टार्ट में मैं बता रहा हूँ, ये फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट है, हर एक टाइम फ्रेम पर सेम वर्क करता है। अब ये वो एक पिक्चर है आईसीटी मेंटोरशिप 2022 एपिसोड 3 की। आप लोगों को याद होगा कि आईसीटी ने यहाँ पर बहुत आई थिंक 1 घंटे के करीब आईसीटी ने कोई बात की है कि यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है। मैं वो सारा स्टफ़ नहीं ऐड करूँगा यहाँ पर, क्योंकि हाँ, तुम लोग वहाँ पर जाकर वो चीज़ें देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत इस यहाँ पर बता दूँ जिनको इंग्लिश वगैरह नहीं आती, कि सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पर सेल साइड लिख ली, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और ये बाय साइड को टारगेट किया और फिर सेम इसी तरह सेल साइड के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। बस, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर मैं इसे टाइम को ऐड करने लगा हूँ कि बेसिकली टाइम किस बला का नाम है, जिसके बारे में आईसीटी ने आपको सिर्फ़ इशारों के अंदर बताया हुआ है। आप लोगों को ना काफ़ी दफ़ा आईसीटी ने इस चीज़ के बारे में बताया, लेकिन आप लोगों का कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं गया। अब टाइम सम बेसिकली है क्या? पता है क्या? इस चीज़ पर ध्यान ना देना। मेरी जो स्पेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है मैं अपना मैक्सिमम ध्यान चीज़ों को तलाश करने में लगाता हूँ इसलिए। अब ये मैंने ना कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं, ये रैंडम नंबर्स हैं, कोई इनके अंदर लॉजिक नहीं है, बिलीव मी, ये रैंडम नंबर्स हैं। अब यहाँ पर टाइम सम को किस तरह से हम यूज़ करते हैं? टाइम सम के अंदर आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे ना, उन्हें आपने प्लस करते जाना है आपस के अंदर ही। फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 है, उसको आपने टाइम सम के अकॉर्डिंग प्लस करना है। आप क्या करोगे? 2 + 0 + 2 + 4 जो आंसर आएगा, आपने तब तक इसे प्लस करते जाना है जब तक आंसर आपके पास एक सिंगल डिजिट के अंदर नहीं आ जाता। जैसे कि सबसे पहले हमने ये एक अमाउंट सोची, ठीक है? 198374,934 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 2 नंबर्स हैं, ये 10 नंबर हैं। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, अब इन सब को प्लस कर दिया, इनका आंसर आया 48। अब टाइम सम के अंदर आपके पास सिंगल डिजिट होना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग 48 को भी आप सिंगल डिजिट करने के लिए क्या करोगे, 4 + 8 करोगे तो ये हो गया 12 और 12 को जब आप टाइम सम करोगे 1 + 2 = 3। जब तक आपके पास सिंगल डिजिट नहीं ना आ जाता, तब तक आपने इसे इसी तरह प्लस करते रहना है। और अगर आपके पास जो आंसर है वो 3, 6 या 9 आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके पास एक काफ़ी बड़ा मूव क्रिएट करेगा। मोस्टली क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर 3 की वैल्यू बनी है और प्राइस ने यहाँ से ड्रॉप दी है, तो यहाँ पर प्रीवियस 3 तक प्राइस टारगेट कर सकती है। अब ये क्या है, मैं इसको मज़ीद डिटेल से समझाता हूँ आपको, टेंशन नहीं लेनी। आईसीटी ने आप लोगों को इशारे के अंदर चीज़ बताई है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ ज़रा क्लियरली बताता हूँ। अब देखो, आपके पास 24 घंटे की जो कैंडल्स होती है, डेली कैंडल होती है। आपको पता है ना आईसीटी ने कितना ज़्यादा जोर दिया है इस चीज़ पर। अब डेली की कैंडल आपके पास किस वक़्त ओपन होती है? 18 ओओ, ठीक है? अब यहाँ पर इसको आप टाइम सम करो, 1 + 8 = 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9। अब इसका क्या आंसर आ रहा है? टाइम सम 9 आ रहा है। सेम चीज़ क्लोजिंग के साथ भी है। अब यहाँ पर इसके अलावा आप लोग सिल्वर बुलेट के बारे में जानते हो, इक्विटी ओपन मॉडल के बारे में जानते हो। काफ़ी मैंने इस चीज़ के ऊपर भी बात की है। अब इक्विटी ओपन आप सॉरी सिल्वर बुलेट के अंदर आईसीटी ने क्या आपको टाइम दिया हुआ है? 3 एएम और 3 एएम एग्ज़ैक्टली क्या बनता है? 369 के अकॉर्डिंग। ये आपके पास एक डिजिट है, जो कि आपके पास एक एक्सपेंशन का कॉज़ बनाता है। सेम चीज़ 9 एएम के बाद आईसीटी ने बोला हुआ है कि आप लोग मूव देखा करो, ऐसी बात है। और 9 एएम के बाद आपके पास क्या आता है? इक्विटी ओपन मॉडल। सेम चीज़ 9:30 एएम, 9:30 को टाइम सम करो, हाँ, डिजिटल रूट इसे बोलते हैं। तो क्या हो गया, 9 + 3 = 12, 12 + 0 = 12, 12 का डबलिंग रूट निकालो, 1 + 2 = 3। अब ये क्या कोई कोइंसिडेंस है? 3 एएम सिल्वर बुलेट के अंदर आईसीटी ने दिया हुआ है। 12 एएम के बाद आईसीटी ने क्या बोला हुआ है? एशियन सेशन आता है, आप इसे इग्नोर करोगे।
9 AM के बाद आपके पास एक बड़ा मूव आता है, ठीक है, 9 AM या 9:30 AM। ये कोई कोइंसिडेंस है? अब आप बोलोगे कि यार ये कोई तुक्का है, छोड़ो। मैं तुम लोगों को ना एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ। ये एक पूरे मंथ को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये वर्टिकल लाइंस के ज़रिए। अब यहाँ पर हम सेम रूल टाइम सम को अप्लाई करेंगे। भूलना मत, इससे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपको चीज़ करके बताई है, लास्ट डेली ब्यास वाली वीडियो के अंदर। लेकिन छोड़ो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ। अब सबसे पहले ये देखो, यहाँ से प्राइस बाय साइड गई है, ऐसे ही है, ये लोवेस्ट पॉइंट बना है। अब ये डेट देखो नीचे क्या बन रही है, फ्राइडे 3 दिसंबर 2021। आपने याद रखना है कि आपने सिर्फ डेज एंड मंथ्स को देखना है। जब आप पूरे मंथ को देख रहे हो ना, तब आपने सिर्फ डेट और मंथ को देखना है। अब यहाँ पर क्या डेट आ रही है, 3, और महीना कौन सा है, 12वां। अब इसका ज़रा टाइम सम निकालो, क्या बनेगा, 6। और आपको क्या बोला है कि जब भी टाइम सम निकालोगे और उसका 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई बड़ा मूव आएगा। छोड़ो, ये चीज़ भी कोई इत्तेफाक हो सकती है, कोई कोइंसिडेंस हो सकता है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, पूरे मंथ को हाईलाइट किया है। आपने याद रखना है, एक साइकिल के अंदर आपने सिर्फ 2 मूव्स देखने हैं। एक आपके पास ओपन, हाई, लो, क्लोज, समझ रहे हो ना, एक ओपन और एक क्लोज। ओपन क्लोज को आपने नहीं छेड़ना, आपने हाई एंड लो को छेड़ना है। हाई ऑफ द वीक, लो ऑफ द वीक, हाई ऑफ द मंथ, लो ऑफ द मंथ, हाई ऑफ द सेशन, लो ऑफ द सेशन। आपने सिर्फ 2 को ढूंढना है, या हाई को या लो को। अब इस केस के अंदर क्या बन रहा है, ये इस वक्त का लो बन रहा था और ये इस टाइम का हाई बन रहा था, और दोनों का अगर आप डबलिंग रूट निकालो टाइम सम के अकॉर्डिंग, तो ये क्या बन रहा है, इसका भी 6 बन रहा है, इसका भी 6 बन रहा है। अब बोलो ये कोई इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कोई? अब यहाँ पर अब ये बोल सकते हो कि यार प्राइस यहाँ पर आई है, बाई साइड गई है। मैं इस वीडियो के अंदर पीडीए रेस को नहीं बता रहा, मैं इस वीडियो में आप लोगों को इन सबको ट्रेड करने के बारे में नहीं बता रहा। मैं सिर्फ इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि आईसीटी ने आप लोगों के साथ जो टाइम की गेम बताई है ना, वो कंप्लीट नहीं है, और मैं वो आप लोगों को वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग बोल सकते हो कि अब्दुल्ला भाई आप तुक्के लगा रहे हो, लेकिन जिस वक्त तुम अपने चार्ट्स के ऊपर जाकर देखोगे ना, तुम लोग दंग रह जाओगे कि यार ये क्या बला बता दी है अब्दुल्ला ने हमें। बस ये रूल याद रखना है, एक साइकिल के अंदर आपने सिर्फ 2 रूल्स ढूंढने हैं टाइम सम के अकॉर्डिंग। अब आते हैं ज़रा इस एग्जांपल के ऊपर। तुम लोगों की आंखें अब फटने लगी हैं, यार भाई ऐसा हो सकता है कि आईसीटी ने ये चीज़ें बताई हों। वेल, तुम लोग परेशान होने लगे हो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनकी तरफ कभी तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। तुम लोगों को क्वार्टरली थ्योरी के बारे में पता है, हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी कि किस तरह हम टाइम को डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्वार्टर्स के अंदर। एक साइकिल को 4 क्वार्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ऐसा ही है। अब उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो 6 AM से लेकर 12 AM, ये आपके पास डेली साइकिल का Q3 बनता है। सबसे पहली चीज़ होगी ये। अब ये भी 6 AM से लेकर 12 AM तक बनता है। अब इसको भी अगर आप देखोगे, 12 का डबलिंग रूट निकालो तो क्या बनता है, 3, और 6 तो ऑलरेडी आपके पास एक सिंगल डिजिट है जो कि 3 और 6 के मुताबिक चल रहा है। आपने सिर्फ देखना है 369, जिनका टाइम सम आ रहा हो ना 369, वही बेस्ट है। उसके अलावा बाकी किसी नंबर की तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं सेशन की। ये आपके पास एक कंप्लीट सेशन है। अब इस सेशन के अंदर हमने क्वार्टर्स निकालने हैं। क्वार्टर्स निकालने का आपको तरीकाकार बताया हुआ है। पूरे सेशन को 4 पर डिवाइड कर दो, 6 AM से लेकर 7:30 AM, जो कि आईसीटी के मुताबिक न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, ऐसा ही है। Q3 आपके पास 9 AM के ओपन हो रहा है। एक मिनट रुको, 9 AM आपके पास इक्विटी ओपन नहीं स्टार्ट होती, कोइंसिडेंस है। उसके बाद 10:30 AM। अब रुको, मुझे एक और चीज़ सोचने दो, क्या आईसीटी ने तुम लोगों को ये चीज़ बताई है कि लंदन क्लोज किल जोन 10:30 के बाद स्टार्ट होता है? अब बोलो ये कोई इत्तेफाक है? एग्जैक्टली एक साइकिल को 4 क्वार्टर्स पर डिवाइड किया, आंसर आपके पास जो आ रहा है वो एग्जैक्टली वही टाइम जोन्स आ रहे हैं जो कि आईसीटी ने किल जोन्स वगैरह इनके अंदर बताए हुए हैं। ये चीज़ें रैंडम नहीं है, समझ रहे हो? अब तुम लोग इस चीज़ को भी देखोगे, मतलब मैं कुछ और दिखाता हूँ। ये सेल सेल लिक्विड जोन है ना, अब बोलोगे कि अब्दुल्ला भाई आपने कोई रैंडम मार्क किया, अब जाकर वीडियो देखो आईसीटी की, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, तो आप लोगों को पावर ऑफ 3 वाला कॉन्सेप्ट याद है? इसी यूट्यूब चैनल पर हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्वार्टर की रेंज के अंदर आप फिबोनाची लगाते हो, और ये देखो -1 एग्जैक्टली किस जगह बन रहा है,
तुक्का है ना? तुक्का नज़र आ रहा है ना? फिबोनाची लगाई -1। अब आप बोलोगे कि यार अब्दुल्ला भाई यहाँ से ही प्राइस ने क्यों रिवर्स किया है? मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, टेंशन ना लो। तुम लोग यहाँ पर भी पागल हो जाओगे कि यार ये क्या मतलब क्या बला है? अब यहाँ पर पावर ऑफ 3 के अंदर हमने एक रूल पढ़ा था कि हमारे पास किसी भी सेशन के अंदर जो हाई या लो ऑफ द वीक लगता है उसके अकॉर्डिंग हम -1 और मैक्स -2 को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कि क्या चीज़ है? बोलो अब्दुल्ला भाई ये तुक्का है। ये आईसीडी ने बस वैसे हाईलाइट किया आपके लिए। -1 सेल्सर लिक्विड जोन और -2 समझ रहे हो? ये दोनों लिक्विड जोन्स हैं। जब भी प्राइस इनको लेगी उस वक्त आपने फिर लो टाइम फ्रेम्स की कंफर्मेशन के साथ रिवर्सल्स देख सकते हो। अब ये आपके पास आ गया 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर ज़रा ना अपने मैथ के रूल्स ओपन करो और ज़रा चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। सबसे पहले 6 AM से लेकर 12 AM एक पूरा साइकिल, एक साइकिल के अंदर हम क्या चीज़ देख रहे हैं? उसका हाईएस्ट पॉइंट और उसका लोवेस्ट पॉइंट। अब इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या बन रहा है? 9 AM के बाद 9:30 AM और इसका डबलिंग रूट क्या निकलता है? 3। सेल साइड लिक्विड लेने के बाद प्राइस ने 10:20 पर लो लगाया और इसका डबलिंग रूट क्या निकलता है? 3। अब बोलो ये तुक्का है? अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया है? आंसर 3 आ रहा है। इसने प्रीवियस 3 को टारगेट करना है। ठीक है। अब आईसीटी के अकॉर्डिंग आप लोग अगर ये चीज़ जानते हो ना फेसेस ऑफ प्राइस, तो आईसीटी ने आपको एक चीज़ बताई हुई है कंसोलिडेशन। एक मिनट रुको। हाँ अब करते हैं कंसोलिडेशन, रिवर्सल, एक्सपेंशन, ऐसी बात है, रिट्रेसमेंट। अब ये 4 एलिमेंट्स आपको आईसीटी ने बताए हैं। एक मिनट रुको, 4 एलिमेंट्स और हमने साइकिल के अंदर 4 क्वार्टर्स के बारे में स्टडी किया हुआ है। ये चीज़ें कितनी मैच हो रही हैं? एक्चुअली यही वो टाइम का पैटर्न है जो कि आप लोग इग्नोर करते हो, जिस वजह से आपकी मैक्सिमम आईसीटी की जो ट्रेड्स हैं वो फेल होती हैं। ये वीडियो आई नो आपके आप में से ज़्यादातर के सर के ऊपर से जा रही है, लेकिन आप जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना, कम से कम 50 एग्जाम्पल्स ढूंढो, एक साइकिल पकड़ो, उसके 4 क्वार्टर्स करो और उसके अंदर टाइम सम को अप्लाई करो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9:30 एग्जैक्टली आपके पास टाइम सम क्या आ रहा है? 3। 10:20 पर प्राइस ने स्टॉप हंट किया है और फिर 10:20 पर क्या हुआ है आपके पास? टाइम सम के अकॉर्डिंग 3 और साथ ही आपके पास चेंज इन स्टे ऑफ डिलीवरी। ये दोनों का इत्तेफाक है। अब आपको ये भी बात बता दूं कि ये साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप इसे 1 आवर पर अप्लाई करोगे वो और होगा, 4 आवर पर अप्लाई करोगे वो और होगा। जैसे कि आप में से ज़्यादातर लोग मुझे देखते हो, मैं हर टाइम फ्रेम्स को ट्रेड करता हूँ, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली। मैं 1 मिनट 5 मिनट को ट्रेड नहीं करता, मुझे चिढ़ होती है लो टाइम फ्रेम्स के ऊपर स्कैल्पिंग करने में। लेकिन चाहे 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे डेली का टाइम फ्रेम हो, अब ये चार्ट है ना जो आपको नज़र आ रहा है, अब ये सारा डेली का टाइम फ्रेम भी हो सकता है, ये सारा वीकली का टाइम फ्रेम भी हो सकता है। कैंडल्स, पैटर्न्स सब कुछ सेम रहते हैं। आप अगर हर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी जाकर देखोगे आपको तब भी यही चीज़ नज़र आएगी, तब आपको कोई अलग चीज़ नज़र नहीं आएगी, तब भी सेम चीज़ें होंगी। तो अब ज़रा हम लोग देखते हैं जो आईसीटी ने आपको ये एग्जांपल दी थी। थोड़ा इन चीज़ों को ना डिटेल से करते हैं। ये आपके पास सेल साइड लिक्विड जोन क्या आ गया? -1 लेवल और सेम चीज़ -2 लेवल। 10:30 के टाइम आपके पास क्या बना? Q4 लंदन क्लोज किल जोन प्लस आपके पास क्या आ रहा है? 3 डबलिंग रूट। चेंज इन स्टे ऑफ डिलीवरी आप जाकर चेक कर लो, ये 10:30 पर है ना। यहाँ पर आईसीटी ने बोला था ना कि यहाँ पर आपने एंट्री लेनी है 10:30 पर। 10:30 का डबलिंग रूट निकालो। हाँ, ये 4 बन रहा है, समझ रहे हो भाई साहब? चीज़ें आपकी आंखों के सामने होती हैं। 369 आपके पास रिवर्सल्स के लिए आते हैं और बाकी पैटर्न आपके पास कंटिन्यूएशंस के लिए आते हैं। ये चीज़ें आपके सामने हैं। आप लोग इन चीज़ों को देखोगे ना तो आप बोलोगे कि यार हमने कभी क्यों इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इस तरह के पैटर्न्स बनेंगे। आपने बस क्या करना है, कम से कम जाकर 40 से 50 एग्जांपल्स ढूँढो। कोई भी एक रैंडम टाइम फ्रेम उठा लो, लेकिन हाँ सॉरी टाइम फ्रेम नहीं, साइकिल उठा लो। वो ईयरली हो, वो मंथली हो, वो वीकली हो, वो डेली हो, कोई भी साइकिल उठाओ और उसके ऊपर एग्जांपल्स ढूँढनी स्टार्ट करो। ये चीज़ आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। टेक्निकली अगर आप हाई टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हो ना, जैसे कि ईयरली साइकिल से,
फिर आपके पास चांसेस हैं कि आप जल्दी इस चीज़ को समझ लोगे। क्योंकि लो टाइम फ्रेम्स के ऊपर जल्दी-जल्दी जब आपकी आँखें ट्रेन हो जाएँगी ना हाई टाइम फ्रेम्स पर, फिर आप जल्दी-जल्दी लो टाइम फ्रेम्स पर इनके आंसर्स ढूँढ सकते हो। लेकिन अगर आपकी आँखें ट्रेन नहीं है, तो फिर लो टाइम फ्रेम्स पर आप इनके आंसर्स जल्दी नहीं ढूँढ पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आएगी चीज़ें। मज़ीद इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे और आईसीटी की जो दूसरी ट्रेड्स हैं मैं उनको भी आपके सामने डिकोड करके दिखाऊँगा और आप देखोगे कि मैक्सिमम टाइम आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आईसीटी की आँखें जो है ना बेसिकली वो ट्रेन हो चुकी हैं, ये नंबर्स वगैरह को देखने की। जैसे कि मैंने अभी आपको देखते सार ही बता दिया कि भाई 10-20 पर बाँध रहा है तो ये आपके पास 3 बनता है। 9-30 पर बाँधना है तो ये आपके पास 3 बनता है। तो इस वजह से आप इसको टारगेट कर सकते हो। समझ रहे हो? ये बस प्रैक्टिस की मार है और कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे, चीज़ें ट्रेन हो जाएँगी। अल्लाह हाफ़िज़।